थामे ले, जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ी है और आपको भेजा जा रहा है फ्रंट के ऊपर और आपको बोला जा रहा है वो सामने संदूक पड़ा है, वहां से बुलेट लो और जाओ फ्रंट पे, अपना राइफल उठा के जाओ, लड़ाई करो। और वहां पर संदूक पड़ा है, वहां बुलेट बहुत सारी हैं। कितनी बुलेट लेके जाओगे रे तुम? 5? अच्छा 7 ले जाओगे। कितनी? 11? अच्छा 14-15 तो ले ही जाओगे। आप कह रहे हैं जितनी ले जा सकेंगे उतनी ले जाएंगे। पता नहीं लड़ाई कितनी चले, कितनी लंबी चढ़े, और हमको तो चलाने भी नहीं आती। पता नहीं जो शूट करे सामने वाले पे लगे ना लगे। मिस भी तो होंगी, मिस फायर भी तो होंगी। जितनी ज्यादा होंगी उतना मार ज्यादा कर सकता, जितनी कम होगी डर लगता रहेगा कि 15 ही गोली लाए थे, 10 तो खत्म हो गई, 12 तो खत्म हो गई, 13 तो खत्म होगी, मरने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब होने का सबसे बड़ा कारण लोगों का छोटा लिस्ट होता है। और बड़ा लिस्ट इसलिए नहीं होता है कि उनको डर लगता है कि चाचा को बताएंगे तो क्या लगेगा, मम्मा को बताएंगे तो क्या लगेगा, फूफा जी को बताएंगे तो क्या लगेगा, जीजा जी को बताएंगे तो उनको क्या लगेगा, हाय तू ये क्या काम कर रहा है, हाय तू एमएलएम में घुस गया है, हाय तू 2 दूनी 4 कर रहा है, और तू 4 दूनी 8 कर रहा है, ये काम तो बहुत खराब होता है, हमारे तो चाचा के मामे का लड़का फंस गया था एक दिन। ऐसी ऐसी बातें सुनने से आपको डर लगता है, इसलिए नहीं बनाते, इसलिए उसका नाम नहीं लगते, और इतने में ही उसी को कोई और ले आता है तो फिर आपको अंगार लगता है, वो मेरा आदमी ले आया कोई, वो कहां से आ गया, फिर आपको ऐसा लगता है, आपको भी तकलीफ होती है ना। तो तरीका यही है कि लिस्ट बनाइए, अपने हाथ से उसका नाम लिखिए और इनवाइट करिए। बुरे से बुरा मना करेगा नहीं, जान नहीं लेगा। प्रिपरेशन करके एग्जाम देंगे तो फेल नहीं होगा, बिना तैयारी के एग्जाम देंगे 100% फेल। अगले कारण पे जाता हूँ, रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा इस बात। रिक्रूटिंग डाउन क्या बोला है? हर आदमी जब इनवाइट करता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, तो वो अपने से नीचे के लेवल के व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। हर व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल होता है। किसको तो दबा दूंगा मैं। आप पे होंडा सिटी है तो आप ऑल्टो वाले को इनवाइट करते हो, आप पे ऑल्टो है तो आप बाइक वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास बाइक है तो आप स्कूटी वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास स्कूटी है तो आप हो सकता है साइकिल वाले को इनवाइट करो, और आपके पास साइकिल है तो हो सकता है आप ऑटो रिक्शा वाले को इनवाइट करो। रिक्रूटिंग डाउन, नीचे 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 आते हैं क्योंकि वहां कंफर्टेबल है। मर्सिडीज वाला अगर होंडा सिटी वाले को इनवाइट करे तो कंफर्टेबल है, उसको दबा देगा वो, साले हम भी कर रहे हैं तुझे क्या तकलीफ है। लेकिन अगर ऑल्टो वाला मर्सिडीज वाले को इनवाइट करे तो दबा नहीं पाएगा, वहां तकलीफ होती है। 90% एमेच्योर लोग फेल होते हैं बिना जाने, वो हमेशा नीचे रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबल इनकम देना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिएगा। जी हाँ, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिए। आपके पास बाइक है तो ऑल्टो पे जाइए, ऑल्टो वाला होंडा सिटी वाले को इनवाइट करें, होंडा सिटी वाला मर्सिडीज वाले को। हाँ ये तकलीफ है, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पैसा वही है जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। जहां आप कंफर्टेबल है साला पैसा नहीं है। अब तुमको कंफर्टेबल रहना है कि पैसा कमाना है? यहाँ क्या करने आए हो, तकिए पे गद्दे पे सोने? नहीं ना, पैसा कमाने आए थे तो पैसा वहां है जहां कंफर्ट नहीं है। सो हमेशा इनवाइट करो अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर। आपका माइंड मैच्योर होगा, आप बढ़िया लोगों के साथ रह पाएंगे, बढ़िया लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। नीचे 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 जाते रहेंगे तो थॉट प्रोसेस नीचे कमजोर मिलेंगे, लोगों के ड्रीम्स नीचे नहीं मिलेंगे, लोगों के बड़े बड़े गोल्स नीचे नहीं मिलेंगे। गोल्स, विजन, टारगेट्स कहां मिलेंगे? जो जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतने लोगों के गोल बड़े होते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, आपकी जेंट्री चेंज होती है। मैं बार बार कहता हूँ, संगत का असर है। ऊपर चाहिए, ऊपर इनवाइट करिए, तीर हमेशा ऊपर मारिए, नीचे नहीं। गलती ये करते हैं इमेच्योर लोग, नीचे इनवाइट करते हैं, नीचे कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल नहीं होना, पैसे कमाना है, आगे लेके चलो। हाँ, सबसे बड़ी गलती है। Amateur people always focus on hunting. Network marketing is not a hunting profession. It's a profession of cultivation. Network marketing is a profession of cultivation, ladies and gentlemen. ये शिकार करने का बिजनेस नहीं,
कल्टीवेट करने का बिजनेस है। और मैं हमेशा से बात बोलता हूं, जो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग 20 साल में समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्रिएशन का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जोड़े रखने का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सरिंग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ बीज डालने के बाद उसको कल्टीवेट करने का काम है। मैं बहुत सारे इमैच्योर लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता भी हूं, उनका एक ही सामने रहता है दिमाग में, सामने आया पकड़ो काटो, अगला पकड़ो लगाओ, तीसरा पकड़ो लगाओ, चौथा पकड़ो लगाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जैसा शिकारी शिकार पर निकलता है, सामने जो आता है ठकाक, सामने जो आता है ठकाक। नो नो नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट हंटिंग, इट्स अ कल्टीवेशन जॉब। आप जिसको स्पॉन्सर करें, क्या आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं? क्या आप उसको टाइम दे पा रहे हैं? आप उसको ग्रूम कर रहे हैं? क्या आप उसको ट्रेन कर पा रहे हैं? क्या आप उसका एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं? मैं बताता हूं सर, 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे। 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे, क्योंकि गधे एसेट नहीं है, लायबिलिटी। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपके काम की बात कर रहा हूं। किसी को भी मत लेके आइए और नेटवर्क मार्केटिंग में कल्टीवेशन करिए। मेरा जो भी एक्सपर्टीज है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो भी मुझे साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं महारथी हूँ इस चीज का, मैं महारथी हूँ इस चीज का, मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज का कि मैं अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ डायरेक्टली एसोसिएट कराता हूँ तो मैं इतना श्योर हूँ कि 6 महीने के बाद उसको मेरा जरूरत कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े, कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े। अगर 1 साल के बाद भी आपकी डाउनलाइन को आपकी वैसे ही जरूरत पड़ रही है जैसे 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी, आप फेल हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में उसी दिन फेल हो गए जब आपको आपके डाउनलाइन को आपकी जरूरत 1 साल के बाद भी वैसे ही पड़ती है जैसे 1 साल पहले पड़ती थी। तो गलती उसकी नहीं है, गलती आप है कि आप कल्टीवेट नहीं कर सके, ट्रेन नहीं कर सके, सिखा नहीं सके। मेरे एक्सपर्टीज है, 6 महीने के अंदर आपने को इस तरीके से तैयार कर देता हूँ कि 6 महीने के बाद उसको सिर्फ हाय हेलो करने के लिए जरूरत पड़ती है, नमस्ते राम राम करने की जरूरत पड़ती है, आप ठीक है हम ठीक है इसके लिए जरूरत पड़ती है। और यदा कदा कभी फंस जाता है तो जरूरत पड़ती है, नहीं तो उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले 6 महीने पर उसकी भयंकर मेहनत होती है, उसके ऊपर भयंकर उसको कसा जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। और अपलाइन का यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग। तबला जब बाजार से खरीदा जाता है ना, तो सुर में नहीं होता, ताल में नहीं होता, तो क्या करता है तबलची, उसके हाथ में एक हथौड़ा रहता है, उसको ठोकता है, ठाक 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 ठाक, कभी नीचे से ठोकेगा ठाक ठाक, कभी ठाक ठाक, ऊपर से ठोकेगा, नीचे से ठोकेगा, ऊपर से ठोकेगा, बेसुरा आता है तबला। कुछ दिनों के बाद तबलची के हाथ में सुर में आ जाता है। यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का, कि जितने भी बेसुरे लोग आए ठोक पीट के उनको सुर में लेके आए। यही कल्टीवेशन है, यही काम है उस गिटार बजाने वाले का, जिसके हाथ में जब गिटार आता है तो बेसुरा बजता है, जब उसकी स्ट्रिंग को छनकार देता है तो गिटार बेसुरा बजता है। अब गिटार वाला क्या करता है, उसके कान मरोड़ता है, ऊपर गिटार के कान होते हैं ना, उसको मरोड़ता है, टाइट कर देता है, देखता है कहां पर बज रहा है, हल्का 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 कान मरोड़ेगा, फिर देखेगा हाँ अब सुर में आया है। तो हर अपलाइन का यही काम है कि जो बेसुरे आए उनको ठोके और उनके कान मरोड़े, सुर में लेके आए, एक बेर सुर में आ जाए, एक बार सुर में आ जाए, फिर दिक्कत खत्म हो जाती है। हर समय में कुछ कुछ समय में कान मरोड़ने का जरूरत होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ लाते हैं और बजाना चालू कर देते हैं, लाते हैं तबला बजाना, फिर कहते हैं इसमें से आवाज नहीं आती, ये तो सुर में नहीं। अरे भाई सुर में लाया कौन, उसको कल्टीवेट किया क्या? तो कभी भी जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो हंटिंग पे फोकस मत करना, कल्टीवेशन। आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी है। एमेच्योर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण गुब्बारे, ना गुब्बारे नहीं है। They will not work on numbers, तो वो कभी नंबर पे काम नहीं करते, कोई उनको सिखाता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। रोते रोते आते हैं लोग, घर है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। रोते रोते आते हैं, क्या रोते रोते आते हैं? अरे सर जी बहुत लोगों को दिखाया, कोई जुड़ नहीं रहा। आपके पास भी आते हैं, बहुत लोगों को दिखाया, कोई जुड़ नहीं रहा। कमाल की बात, सबको दिखा दिया, बोले सर हमने सबको दिखा दिया, कोई जुड़ नहीं रहा। बड़ा हैरान होता हूँ, 135 करोड़ को कब दिखाया भाई, सबको दिखा दिया। अच्छा बहुतों को दिखा दिया, मैं जानते हैं बहुत कितने होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ये बहुत होते हैं उसके लिए।
और सबको दिखा दिया का मतलब कितने होते हैं? 17, 18, 19, 20, ये सबको दिखा दिया उसने। एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का मैथमेटिक्स एल्गोरिथम आज तक नहीं आया। तो उनको समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मैथमेटिकल गेम, इट्स अ नंबर गेम। अगर एक वनडे का बॉलर 5 ओवर में 60 गेंदें फेंकता है, 5 ओवर में 60 गेंदें नहीं, 10 ओवर में 60 गेंदें, 10 ओवर में अगर वो 60 गेंदें फेंकता है दोस्त, तो उसको अगर 5 विकेट भी मिलती है ना, तो मैन ऑफ द मैच होता है वो। 60 गेंदें अगर फेंके और 5 विकेट ले जाए तो भी मैन ऑफ द मैच होता है। 60 में से 5। और ये हुजूर 4 लोगों को मिलने के बाद अपने को बोलता है सबको दिखा दिया, कोई करे नहीं रहा। आपने सोचा कभी कि वनडे का बॉलर 4 गेंदें फेंकने के बाद कप्तान के पास जाए, साला आउट नहीं हो रहा यार, फिर 4 गेंदें फेंकने के बाद फिर जाए, अरे आउट नहीं हो रहा ये, अरे फिर 5 गेंदें फेंकने के बाद, अरे भाई साहब ये कोई आउट ही नहीं हो रहा ये तो, ऐसा चलेगा क्या? तो कैप्टन बोलेगा तू लाइन पे फेंकता रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप मारता रहे, गलती करेगा, ये गलती करेगा, तू अपना काम कर, रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं, कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं। आपको नंबर खेलना आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। You will have to collect 9 no's to get 1 yes. सिंपल फंडामेंटल है, बहुत आसान है, चौथी कक्षा के बच्चे को समझ में आ जाता है। लेकिन साला यहाँ MBA, MBBS, MD करने के बाद इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोगों। चौथी कक्षा के बच्चे को समझ में आ जाएगा कि 10 को दिखाएंगे तो 9 नहीं करेंगे, 1 करेगा। You will get 9 no's to get 1 yes. आपको 9 सुननी पड़ेगी ना, तब जाके 1 हाँ मिलेगी। You cannot control sales, but you can control sales activity, ladies and gentlemen. आप कभी सेल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सेल्स एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते। Yes, you can control sales activity. 100% विश्वास का बिजनेस है। दिक्कत क्या है जब ये जाता है किसी को बताने के लिए, दिक्कत ये जब किसी को बिजनेस प्रेजेंट करने जाता है और वो इससे 4 सवाल पूछ लेता है, तो ये नेगेटिव होके ऐसे लौट के आता है जैसे बिन सर के, क्या बोलते हैं कि किसके सर से सींग उड़ जाते हैं, कि वो ये कहानी है ना, जैसे गधे के सर से सींग। ये जिसके पास जाता है उसको 4 सवाल ऐसे ठोक के मिलते हैं तो खत्म हो जाता है। और फिर आके अपने अपलाइन को बोलते काम नहीं चल रहा, 4 को दिखा दिया, 5 को दिखा दिया, 6 को दिखा दिया, 7 को दिखा दिया, अब क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं। आत्मविश्वास डगमगाना शुरू करता है। एक स्कूल में एक टीचर एक बच्चे से कुछ पूछ रही थी, इधर आओ हेनरी, बात सुनो। अब हेनरी भागे भागे गए, यस मैम, यस मैम, सुनाओ ये ऐसे लो, सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया। टीचर ने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत सुना रहे हो, बिल्कुल गलत सुना रहे हो, बिल्कुल गलत, रहने दो रहने दो रहने दो। तो हेनरी ने चुपचाप किताब रख दी। टीचर ने दूसरे को बोला सुमित उठो, किताब पकड़ो, सुनाओ। सुमित ने पढ़ा, मैडम रुको रुको, सुमित सुमित रुको रुको, बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत। सुमित ने कहा वो चालू है अपना। टीचर बोल रही सुमित मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, रुक जाओ, गलत पढ़ रहे हो। सुमित बोल रहा हूँ चालू, ये पूरा पढ़ के ही बैठा है साला। सुमित पूरा पढ़ के ही बैठा। जैसे ही बैठा टीचर ने बोला वेल डन सुमित, यू डिड अ गुड जॉब, बिल्कुल ठीक कहा। अब हेनरी चिढ़ गया, उसने शिकायती लहजे में कहा मैंने भी तो ऐसे ही सुनाया था, मुझे काहे को बिठाया रे तूने। मैंने भी तो ऐसे ही सुनाया था, मुझे काहे को बिठाया। टीचर ने बोला सिर्फ सबक याद करना जरूरी नहीं है, आपको ये पक्का भी होना चाहिए कि जो आपने याद किया वो सही है। सबक याद होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पक्का होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो आपने सबक याद किया वो सही है। आप तो मार्केट में जाएंगे ना यार, तो दुनिया 1000 बार कहेगी नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत हो। अच्छा तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और लोगों की हर नेगेटिविटी बात धीरे धीरे आपको जंग लगाना चालू करती है, धीरे 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 जंग लगाती है, हर बात से परत से परत से परत से परत चढ़ती है, और एक दिन आप सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आपको नंबर गेम नहीं पता। अगर आप नंबर गेम समझ सकें, आपको पता हो सके कि नंबर का खेल क्या है, तो जिंदगी में आप नेगेटिव नहीं होते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि नंबर गेम जरूर समझिए। वही लोग कामयाब नहीं होते जिनको नंबर गेम समझ नहीं आया। समय बहुत कम है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो बहुत सरफेस सरफेस बात कर रहा हूँ आपसे। थिंकिंग एवरीवन इज अ पोटेंशियल कस्टमर। हर आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ डालूं, जो सामने मिले पेड़ डालो उसको।
नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गलती, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गलती ये सोचना कि हर आदमी हमारे मतलब का है। हर आदमी हमारे आपके मतलब का नहीं है। डोंट ट्राई टू रिक्रूट एवरीवन इनटू योर बिजनेस। डोंट ट्राई टू रिक्रूट एवरीवन इनटू योर बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है, वो यही है कि वो बस में गए, ट्रेन में गए, मेट्रो में गए, जैसी बातचीत चालू वहीं चालू चेस पे। उसने बोला मेट्रो में बैठे बैठे, भाई साहब आप क्या करते हैं? सर मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा ले आओ पेपर, चालू। बस में चालू, रोड पे चालू, कहीं भी चालू। एमेच्योर लोगों का सबसे बड़ा गलती है ये सोचना कि हर आदमी उनका कस्टमर है। Everyone is not a potential customer, ladies and gentlemen. You have to select कौन इस बिजनेस में आपके साथ आ सकता है, कौन इस बिजनेस में हमारे मतलब का है, किसके सपने हमसे भी बड़े हैं, किसके गोल्स हमसे भी बड़े हैं, किसकी तकलीफें हमसे बड़ी, कौन हमारे मतलब का है। अगर आप सिलेक्शन करके लोगों को लाएंगे, कम समय में ज्यादा पैसे कमाएंगे। अगर आप सिलेक्शन करके लोगों को लाएंगे तो कम समय में ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा ग्रोथ करेंगे और हमेशा अच्छे लोगों आपके आसपास रहेंगे। अच्छे लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड हो सकेगा। किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे को नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट मत करो सर। ये हर आदमी के मतलब का प्रोफेशन नहीं हो सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एवरीवन इज नॉट आवर कस्टमर। कुछ मुझे लोग बोलते हैं कि सर 90% लोग तो नेगेटिव हैं, 90% लोग तो एमएलएम में नहीं आएंगे, 90% लोग तो कभी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा फिर तुम बोलो सर 90% उड़ गए। मैंने कहा 135 करोड़ है भाई, अगर 90% उड़ गए तो भी 15 करोड़ बच गए, और 15 करोड़ मेरे और आपके लिए बहुत है। 15 करोड़ कम है, उन 90% को छोड़ दीजिए, 15 करोड़ बहुत है। उदाहरण, एक ट्रक है, नहीं, आपको एक ट्रक में से मैं बोलूं 4 आम चुन के लाने हैं, और ट्रक हापुस आमों से भरा पड़ा है, हापुस आम, और मैं आपको बोलूं कि आपको 4 मैंगो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन मस्त लेके आना यार मेरे लिए। तो आप क्या करोगे? ट्रक में जाओगे, बढ़िया आम छांटोगे, बढ़िया मस्त यार, काला दाग ना लगा हो, पिलपिला ना हो, मीठा होना चाहिए, खुशबू आ रही हो, अच्छा मस्त छांट के लाओ। हाँ हाँ के ना? हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलो आम में से ही 4 छांट के लाओ, तो आपकी मजबूरी होगी कि कुछ काले आम, कुछ पिलपिले आम, कुछ दबे आम आप मेरे लिए छांट लाओ। जब एक में से किलो में से 4 छांटने पड़ेंगे तो तकलीफ है, लेकिन जब ट्रक में से 4 छांटने पड़ेंगे तो मस्त लेके आओगे। तो आपके पास तो ट्रक नहीं है, गोदाम है भाई। 135 करोड़ लोगों का गोदाम है। मस्त छांटो ना यार। क्यों काला छांटना है? क्यों लंगड़ी टांग खेलनी है? क्यों लंगड़ा छांटना है? क्यों ऐसा छांटना है जो चल नहीं पा रहा? क्यों ऐसा छांटना है जो देख नहीं पा रहा आपकी तरह, हमारी तरह? नहीं नहीं नहीं, हमको वो लोग छांटने हैं जो हमारी और आपकी वेवलेंथ को मैच कर सके। Try to understand everyone is not our customer। गलती करते हैं एमेच्योर लोग। सबसे बड़ी गलती उसके बाद चालू होती है स्पीक मोर शो लेस। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जब वो किसी को प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो स्पीक मोर शो लेस, बोलते ज्यादा हैं दिखाते कम। एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है। एमेच्योर लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाते कि अगर वो दिखाएं ज्यादा और बोले कम, अगर वो दिखाएं ज्यादा और बोले कम, तो इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा चलेगा। समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझ लीजिए कि आप एक रूम में घुसे, आप एक कमरे में गए जहां पर 100, 200, 300 लोग बैठे हैं, और 200, 300 लोग बैठे हैं, रूम खचाखच भरा पड़ा है, और आपने वहां जाके पूरे क्राउड से सवाल किया कि मैं आपको बेचने आया हूं, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको बेचने आया हूं, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? तो मुझे आप बताइए कि कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं, कोई खरीदना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई नहीं खरीदना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उनको कुछ बेचा जाए। साइकोलॉजी है, तो हमको बेचना नहीं है। सेलिंग इंस्टेड ऑफ शेयरिंग। हमको शेयर करने हैं अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के। हमको
अपनी बातें उनके चेहरे पे फेंकनी नहीं है, हमको वॉमिट नहीं करनी इंफॉर्मेशन। मैं लीडर्स को देखता हूं कभी कभी बहुत सारे लोगों को बात करते हुए या प्रेजेंटेशन दिखाते हुए, वो इंफॉर्मेशन वॉमिट कर रहे हैं, वो वॉमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। नहीं, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, दिस इज अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग एंड शोइंग। दिखाओ ज्यादा, बोलो कम। इमैच्योर लोग बोलते ज्यादा हैं, दिखाते कम। क्या दिखाना होता है? अचीवमेंट्स। क्या दिखाना होता है? आपके टेस्टिमोनियल्स। क्या दिखाना होता है? आपके लीडर्स के टेस्टिमोनियल्स। क्या दिखाना होता है कि मैं ये हेल्थ सप्लीमेंट खाता हूँ या ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ, उसका ये बेनिफिट हुआ सर, मैं ये यूज कर रहा हूँ, उसका ये बेनिफिट हुआ, आपको इससे ये बेनिफिट हो सकता है, आप इससे ये फायदा उठा सकते हैं, आप इससे ये कर सकते हैं, आप इससे वो कर सकते हैं। यानी बोलना कम, दिखाना ज्यादा होता है जब सेल कन्वर्ट होती है। लेकिन जब आप बोलते बहुत हैं और दिखाते बिल्कुल भी नहीं है, तो सेल कभी कन्वर्ट नहीं। डोंट वॉमिट योर इंफॉर्मेशन एट ऑल। बहुत टॉपिक लंबा था लेकिन मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ कवर करना है। वो इमेच्योर लोग फेल होते हैं जो अपनी जिंदगी के तजुर्बे नेटवर्क मार्केटिंग में लगाते हैं। कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना कि जो लोग अलग अलग फील्ड में मास्टर लोग होते हैं, खास तौर पे वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर लोग हैं। अपनी फील्ड के मास्टर लोग यहाँ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि अपनी फील्ड का नॉलेज यहाँ लगाते हैं। अपनी फील्ड का नॉलेज प्लीज यहाँ पर मत लगाइए। अपनी फील्ड का नॉलेज आपकी फील्ड के लिए बेटर हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है, एक नया बिजनेस है, बिल्कुल अलग तरीके का बिजनेस है। आप यहाँ का सिस्टम फॉलो करिए, सिस्टम फॉलो करके आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक डिश बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो रेसिपी। इफ यू वांट टू मेक अ डिश, अगर आप डिश बनाना चाहते हैं, रेसिपी फॉलो करिए, अपने तरीके से डिश मत बनाइए। अपनी जिंदगी का तजुर्बा नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने का कारण मतलब है आपका फेल हो जाता है। अपनी लाइफ का तजुर्बा यहां मत लगाइए। बाप रे बाप, खतरनाक क्रॉस लाइन टॉक्स और एज डेडली एज कैंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे लगा है, मुझे पता है कि ये लाइन लिखते ही बहुत सारे लीडर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी, एक बड़ी मस्त सी मंद मंद सी मुस्कुराहट। क्रॉस लाइन टॉक्स, उसके ग्रुप में क्या चल रहा है, वो वाले ग्रुप में क्या चल रहा है, उसका ग्रुप क्या कर रहा है, वो कैसे बिजनेस कर पा रहा है, हम कैसे नहीं कर पा रहे। फोन करके पूछते हैं तेरा काम कैसे चल रहा है, तेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, तेरे ग्रुप में कोई रिवॉर्ड है क्या, इस बिजनेस को कैसे कर पा रहे हो तुम, तुम्हारी अपलाइन किस तरीके की समझाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारे वहां ऐसा हो रहा है क्या, अरे बाप रे बाप बहुत दिक्कत है भाई, अरे तुम्हारा तो बहुत गजब चल रहा है, अरे हमारा तो अच्छा नहीं चल रहा, अरे हमारा तो अपलाइन लल्लू है, तुम्हारा अपलाइन क्या शानदार है। क्योंकि दूसरे की थाली में पराठे में पराठा हमेशा गीवर लगता है, दूसरे की थाली में पराठा हमेशा गीवर लगता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर और द अदर साइड ऑफ द फेंस। दूसरे की घास हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे का पराठा भी गीवर लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई चीज कैंसरस है तो वो है क्रॉस लाइन टॉक्स। क्रॉस लाइन टॉक्स आर एज डेडली एज कैंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। मेक श्योर आप पैरेलल ट्रैक में बिजनेस डिस्कशन कभी ना करें, बिजनेस डिस्कशन कभी ना करें। क्रॉस लाइन में बिजनेस डिस्कशन करना आपके ग्रुप के अंदर कैंसर का बीज बो देगा। कभी मत करिए, क्योंकि हर लाइन का, हर लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है दूसरे से। अगर आपको बिजनेस डिस्कशन करनी है तो आपके पास एक ही राइट आदमी है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है आपका सक्सेसफुल अपलाइन। वो है आपका सक्सेसफुल अपलाइन, क्योंकि वो आपको जितना बेटर तरीके से गाइड कर सकता है, दुनिया में कोई गाइड नहीं कर सकता। मेक श्योर आज के बाद जिंदगी में क्रॉस लाइन डिस्कशन मत करना। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, कभी मत पूछना उससे तेरा कैसे चल रहा है, हमारा तो वैसा चल रहा है, हमारा वैसा तेरा कैसा, कभी मत करना। डिस्कशन करनी है बिजनेस की, गो टू योर अपलाइन, गो टू योर सक्सेसफुल अपलाइन। और वही मैच्योर लोग फेल होते हैं तो इधर उधर ताक झांक करते हैं। मैंने एक ट्रेनिंग करी थी, उसमें मैंने इसको नाम दिया था ताक झांक बाबू। ताक झांक बाबू। इसको सारी कंपनी के कौन कौन से ग्रुप में क्या क्या हो रहा है सब पता है, सब पता है। वहां ये हो रहा है सर, वहां वो हो रहा है। उसको अपने नेटवर्क में क्या हो रहा है उसके अलावा दुनिया का सब पता है। कभी जिंदगी में गलती मत करना, ताक झांक बन, अपने नेटवर्क पे फोकस। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली गो टू योर सक्सेसफुल अपलाइन, उनसे बात करें। खतरनाक है रे बाबा, बहुत ही खतरनाक है ये मामला, तो बहुत ही खतरनाक। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि थोड़ी सी सफलता के बाद
जब कोई लीडर थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसकी जिंदगी में आती है वो ये टॉपिक एमएच्योर लोगों के लिए खास तौर पे मेरा गिफ्ट है। उनको, जो भी लोग एमएच्योर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको खास तौर पे मेरा तोहफा है कि अगर वो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ कंपीट करना आज के बाद छोड़ दें। अगर आज तक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद अपनी अपलाइन से कंपीट करना छोड़ दे, क्योंकि ये आपका डिजीज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। योर अपलाइन इज नॉट योर कॉम्पिटिशन। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं, तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारे आइडियल तुम्हारे राइवरी ना बन जाए। कौन उल्लू का पट्टा लिखा मुझे पता नहीं। आपका आइडियल कभी आपका राइवरी हो सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ भी अनाप शनाप मत परोसो लोगों को। एग्जाम्पल देखो, मेरे रूम में पंखा चल रहा है, पंखा फैन, और मेरा एसी भी चल रहा है, और ये लाइट भी जल रही है। पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, और ये एलईडी भी जल रही है। इनको बड़ा गुमान है अपने ऊपर। पंखा कह रहा है मैं हवा देता हूँ, एसी बोलता है मैं ठंडक देता हूँ, और जो एलईडी बोलती है तो मैं लाइट देती हूँ। बिजली चली गई बिजली चली गई, पंखा बंद, ठंडक गई, एलईडी की लाइट गई। अपलाइन बिजली है, पंखा उसकी शक्ति से चलता है। हमेशा ध्यान रखना, इज्जत करना अपने अपलाइन की। जो इमेच्योर लोग अपलाइन का इज्जत नहीं करेंगे वो आज भी फेल हैं और कल भी फेल हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक लेसन जिंदगी में याद रखना कि पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, पूरी डाउनलाइन बर्बाद हो जाए, कोई अफसोस मत करना। अपलाइन जिंदा रहे, डाउनलाइन साला फिर बना देंगे। कभी जिंदगी में अफसोस मत करना, बस अपलाइन सलामत रहनी चाहिए। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया, जो आपको कोच कर रहा है, क्योंकि अपलाइन आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से जो आपको दिखती नहीं है, बहुत सारी चीजों से आपको बचाता है जो आपको पता नहीं चलता। और अपलाइन का जरूरत कितना है? मुझसे किसी ने पूछा अपलाइन का क्या, मैंने कहा अपलाइन का ही बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ अपलाइन। यस, मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था कि आप एक बुलेट लें अपने हाथ में, एक गोली लें अपने हाथ में, और पूरी शक्ति के साथ दीवार पे फेंकें, पूरी शक्ति के साथ दीवार पे मारें, तो दीवार पे निशान होगा, बस कुछ नहीं होने वाला उससे ज्यादा। तो वो गोली दीवार पे सिर्फ निशान कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही गोली जब बंदूक की नली से चलती है ना सर, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होती है। तो अपलाइन वो बंदूक की नली है दोस्त। तुम्हारी गोली बिना अपलाइन के पूरी शक्ति के साथ प्रकट नहीं होती। ध्यान रखिएगा मेरी बात हमेशा, बहुत जरूरी है अपलाइन का होना। कभी उससे कंपटीशन मत करना। एमएच्योर लोग, एमएच्योर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमएच्योर नेटवर्कर अपलाइन से कंपटीशन में बर्बाद हुए। मेरे को 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। आपके पास चाबी होगी, आपके पास घर में चाबी होगी, आपकी गाड़ी में चाबी लगती होगी, आपकी बाइक में चाबी लगती होगी। हर चाबी में छल्ला लगाते हो तुम। छल्ला, छल्ला गाड़ी खोलता है क्या? छल्ले से गाड़ी खोलते हैं? नहीं, चाबी को खोने नहीं देता छल्ला। यही अपलाइन का काम है, साथ लगा रहेगा, कभी खोने नहीं देगा तुमको। चाबी को ये गुमान हो सकता है कि गाड़ी तो मैं ही खोलती हूँ, छल्ले का क्या काम है? अलग करके देखो, चाबी का अता पता ही खो जाएगा। कभी जिंदगी में अपलाइन से कंप्लीट मत करना। कैसे समझाऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा चाहे हम ज्यादा आगे जाए, आज कोई दिक्कत नहीं। एक रोशनदान से रोशनी आ रही है, एक रोशनदान है आपके कमरे में जहां से रोशनी आ रही है, राइट? एक खिड़की से रोशनी आ रही है, खिड़की से भी रोशनी आती है और रोशनदान से भी रोशनी आती है। अगर वो खिड़की और रोशनदान ये सोचे कि ये हमारी रोशनी है, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। रोशनी ना तो खिड़की की है ना रोशनदान की है,
रोशनी तो सूरज की है जहां से आ रही है। अपलाइन का ये रोल है आपकी वजह से। कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे, ये मैं फेलियर की कहानियां सुना रहा हूं आपको। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं, कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं, और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। बहादुर शाह जफर का एक शेर मुझे यहाँ पर याद आता है कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे हो वो कितना भी फहमो जका। फहमो जका का मतलब होता है बहुत बड़ा, धन हो जाए, संपदा हो जाए, तो उसको आदमी बड़ा मत जानना जिसके बाद धन संपदा बहुत। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे हो वो कितना ही फहमो जका, जिससे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिससे तैश में खौफ खुदा ना हो। जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना हो। थोड़ी सी सफलता जिस दिन सर पे चढ़ी, मामला डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ, छोटे रहिएगा, नन्हा नन्हा रहिए। नानक का एक शेर है, नानक नन्हे बने रहो जैसे छोटा फूल। छोटा सा फूल होता है ना, जितना मर्जी तूफान आए, आंधी आए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन उस फूल का कुछ नहीं बिगड़ता। वो जिधर की हवा होती है उधर झुक जाता है, आंधी तूफान उसकी सिर्फ धूल झाड़ के चला जाता है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो अकड़े खड़े रहते हैं, अकड़े के उखड़े, जो अकड़ते हैं वो उखड़ जाते हैं। छोटे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब होते हैं, बजरंग बली से सीख लेनी चाहिए। हाय हाय हाय, मेरा फेवरेट टॉपिक है, यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम कम है। कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हाँ हाँ, कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। बड़े बड़े दरख्त हिला सकती है आंधियां, लेकिन तितली जहां लटकी रहती है, तितली को कोई नहीं उखाड़ पाता। छोटे बने रहो, छोटे रहना, जिंदगी में कामयाब रहोगे। हनुमान जी लंका, मैं आ जाता हूँ, मेरे में आ जाता है वो, मैं रह नहीं पाता। हनुमान जी लंका की तरफ कूच कर रहे हैं, जामवंत जी से पूछा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जो बूढ़े हैं। अब हनुमान जी की शक्तियां जब याद आ गई हनुमान जी को, जब जामवंत जी उन्होंने प्रवोक किया, तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, आप कहो तो मैं पूरी की लंका उखाड़ के त्रिकूट पर्वत के समेत इसको समुद्र में डाल दूं। आप बोलो तो क्या मैं रावण को कुल के कुल समेत मार डालूं। आप कहो तो क्या ये करूं। जामवंत जी आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इतनी ताकत होने के बाद, इतनी शक्ति होने के बाद पूछ किससे रहे हैं, एक बूढ़े से। जामवंत से हनुमान पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कंपीट नहीं करना है, उसके सानिध्य में रहना है। आप सक्सेसफुल कब होते हैं, जब अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिल जाए। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे गुड टॉपिक है ये, इसलिए टाइम ले रहा हूं। अपलाइन और डाउनलाइन जब दोनों मिल जाए, डाउनलाइन का जोश हो और अपलाइन का होश हो, डाउनलाइन का जोश हो और अपलाइन का होश हो, उत्साह हो डाउनलाइन का और अनुभव हो अपलाइन। उत्साह डाउनलाइन का और अनुभव हो अपलाइन का। जोश होश की आंखों से देखे, अपलाइन के पास अनुभव की संपदा होती है दोस्त। डाउनलाइन काम करे पर अपलाइन का अनुभव लेकर। अपलाइन का सम्मान अनुभव का सम्मान है, अपलाइन का सम्मान अनुभव का सम्मान। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि आफ्टर लिटिल सक्सेस दे स्टार्ट कंपीटिंग विद योर अपलाइन। नेवर इन योर लाइफ कंपीट विद योर अपलाइन। ध्यान रखिएगा, और हमेशा उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बात सीखी है, हमेशा उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना। अब अपलाइन कौन, सफल अपलाइन कौन, उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। वाह क्या बात है। एमएचओ लीडर के नाकामयाब होने का ये भी एक कारण है। आगे लेके चलते,
Choosing a wrong organization is the reason why so many people fail in network marketing. कभी कभी जाने में अनजाने में गलती हो जाती है, आप एक गलत कंपनी में चले जाते हैं। अब गलत और सही की क्या परिभाषा है? गलत और सही की सिंपल सी परिभाषा है जो क्विक रिच मनी आपको दे रही है कि डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो इतिहास में 20 साल में कब्रों में चले गए, कब्र बन गई उनकी। कभी कभी गलती से हम लालच में ऐसी कंपनियों में चला जाते हैं तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। या आप ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ रिक्रूटमेंट से पैसा आता है। रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कभी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नहीं जाना चाहिए। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वही है जहां पर पर मंथ आपके मतलब का सामान मिलता हो, जहां पर मंथ आप बाइंग कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो पैरामीटर है, वो ये कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बिकता है, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बिक रहा है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग हटा दी जाए, क्या तब भी वो प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज करेंगे? अगर नेटवर्क मार्केटिंग हटा दी जाए, क्या तब भी वो प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज करेंगे? अगर जवाब आता है हाँ, तो यू आर इन राइट कंपनी। कभी कभी लोग गलत कंपनी में चले जाते हैं, ये भी एक कारण है लोगों के फेल होने का, एमएचओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनी एट द सेम टाइम। कुछ कमाल के मेरे कलाकार, गजब लोग ये भी हैं, बहुत सारे थैला लेके घूमते हैं। हाँ, 20 वाला, 10 वाला, 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, बता कौन सा दूं? 20 वाला भी है मेरे पे, 15 वाला भी, लाख वाला भी है भाई, 5000 वाला भी है, 3000 वाला, बड़े सारे थैले हैं। तू कहाँ आएगा, तू बता। तो मैं मिला एक आदमी से, तो मैंने बोला भाई क्या करते हो? हम तो 4-5 कंपनी एक साथ करते हैं। तो मैंने बोला मेरे से तो एक भी नहीं होती ठीक से। मेरे से तो एक भी ठीक से नहीं होती, उसका भी टाइम नहीं मिलता, तू 5-5 कैसे? अरे सर, बड़ा हुनर है हमारे। तो उनका हुनर होने को मुबारक। फोकस होके, क्लियरिटी के साथ एक जगह रहिए, ठोक के करिए, अंगद का पैर एक ही जगह जम जाए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनीज एट द सेम टाइम इज द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। एक लॉ समझाता हूँ, फिर अगले टॉपिक पे आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं बताऊंगा क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए। अभी तो मैंने आपको कमियां बताई हैं, फिर मैं आऊंगा उस पर क्वालिटीज बताने वाला हूँ आपको, चुनिंदा नो क्वालिटीज, ऐसी ऐसी नो क्वालिटीज आपको बताऊंगा कि आपको कहोगे वाह क्या बात है। अगर वो क्वालिटीज आपने अपने दिमाग में उतार ली, अपने दिल में उतार ली, और आपने अपने आत्मसात उन क्वालिटीज कर लिया, उन खास 9 क्वालिटीज को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एवरेज। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना होगा। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, स्लाइड के ऊपर विशेष ध्यान दें और ठोक के रहें। लॉ, कानून, कानूनी तौर पर समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉ क्या है, नियम क्या है? ऑल द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉ। पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा का पूरा यूनिवर्स गवर्न्ड बाय लॉ। लॉ है एक नियम है कि सुबह सूरज यहाँ डूबेगा, सुबह यहाँ से उदय होगा, शाम को वहां डूब जाएगा, एक नियम है ना। आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि शाम को क्यों डूब गया, अभी मैं तो नया आया क्या, क्यों डूब गया? मतलब नियम है, इट्स अ लॉ। और लॉ जानना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉ इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको पसंद हो। आपको पसंद हो कि नहीं, इससे मेरा लेना देना नहीं है। आपको जानना चाहिए, इससे मेरा लेना देना है। आई एम नॉट सेइंग टू लाइक इट, आई एम सेइंग टू लर्न इट। Law of network marketing. If you want to become network marketing superstar, you must understand this law very, very carefully. इस लॉ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो आप जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होते। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो nobody can stop. आप सिर्फ एक लॉ समझ के इस दुनिया में MLM पे रूल कर सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है, इफ यू शो योर प्रोडक्ट, इफ यू शो योर बिजनेस प्लान टू 10 पीपल, इफ यू शो योर बिजनेस प्लान टू 10 पीपल, यू विल गेट 1. यस, इट्स अ लॉ। अगर आप 10 लोगों को अपना बिजनेस दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो एक आदमी आपको साइन करता है, 9 नहीं करते। अब आप मुझसे पूछिए कि 9 क्यों नहीं करते, तो मैं एक ही जवाब देता हूं, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन नहीं करते ये मुझे पता है। If you show the plan to 10 people, you will get 1. 9 नहीं करेंगे। इस बात को खोपड़ी में फिट कर लो आप, सब के सब लोग फिट कर लो। अगर ये बात फिट होगी, आप जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉ नहीं पता है। अब आप गाड़ी तेज चला रहे हैं 90 की स्पीड के ऊपर, चलाना आएगा घर में ना, तो आप रोएंगे नहीं। क्यों नहीं? आपको लॉ पता है। आपको लॉ नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे क्यों दें भैया, काय को ये क्यों चलान भेजा रहे तुमने हमको, हमारे बाप का राज, हमारे बाप की सड़क हम 140 पे चलाएंगे। नहीं, तुम रोते भी नहीं हो, चुपचाप चालान जमा कराते हो क्योंकि तुमको नियम पता है।
जब नियम पता होते हैं तो तकलीफ नहीं होती। तो जब 5 लोग मना करते हैं या 7 लोग मना करते हैं या 8 लोग मना करते हैं, तकलीफ क्यों नहीं होगी? क्योंकि लॉ पता है। और जब लॉ नहीं पता होता तो फिर जुड़ नहीं रहे लोग, 4 को दिखा दिया, 6 को दिखा दिया, 7 ने मना कर दिया। लॉ पता नहीं है, कह रहे नो नहीं करेंगे। If you show the plan to 10 people, you will get one. If you show the plan to 10 people, you will get one. If you show the plan to 10 people, you will get one. If you show the plan to 10 people, you will get 2. Yes, you be a law. Why 2? Because you are getting better. Because you are getting better day by day, week by week, month by month, year by year. आप बेहतर होते जाते हैं। If you show the plan to 10 people, you will get 2. If you show the plan to 10 people, you will get 2. If you show the plan to 10 people, you will get 3. Why? Because you are getting better day by day, month by month, week by week, year by year. अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो आप 4, अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो आप 5, अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो आप 6। शुरू में अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो 1, और एक जीनियस टाइम ऐसा आएगा जब आप 10 को प्लान दिखाएंगे, you will get 9 sales out of 10. ये लॉ आपको समझना चाहिए। अब इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं नया आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं नया हूं और आप मेरे सीनियर हैं, और आपका जो जीनियस टाइम चल रहा है, यानी आप 10 को दिखाते हैं, 1 9 जोड़ते हैं, मैं 10 को दिखाता हूं, मैं 1 जोड़ता हूं। अब मैं रो रहा हूं क्योंकि एक कॉन्टेस्ट आया तो आप तो 10 को दिखा के 9 जोड़ लेंगे, और मैं 10 को दिखा के 1 को सेल करूंगा या 1 स्पॉन्सर करूंगा, तो मैं रो रहा हूं। नहीं, रोने का जरूरत नहीं है। अगर मैं नया भी हूं और आप पुराने भी हैं और आप जीनियस कैटेगरी में, आप 10 को दिखा के 9 जोड़ रहे हैं, मैं तब भी आपको हरा सकता हूं। स्टिल आई कैन बीट यू। आओ, आप 10 को दिखा के 9 जोड़ेंगे, इतने में मैं अगर 100 को दिखा दूं तो 10 जोड़ूंगा। अगर मैं 100 को दिखा दूं तो मैं 10 जोड़ूंगा। If I lack in skill, I can beat you in numbers. Yes, if I lack in skill, I can beat you in numbers. अगर मैं स्किल में हार रहा हूं तो मैं नंबर में तुमको हरा सकता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। यस, लॉ समझिए। ये समझ में आया तो बहुत चीजें समझ में आती है। समय कम है, सरफेस बात कर रहा हूं, कभी मौका लगा इसके डेप्थ में जाके तुमको चीर फाड़ करके दिखाऊंगा इसका। नाउ 9 great qualities of highly successful network marketing all over the world. ये 9 शानदार क्वालिटीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। 9 क्वालिटीज पे तुरंत चलता हूं, तुरंत बताता हूं, समझाता हूं। नोट पैड तैयार रखिए, पेन तैयार रखिए, रिफिल कर लीजिए दोबारा। और आज 9 क्वालिटी जानिए मेरे से। ये क्वालिटी मैंने अपने लाइफ के अंदर पिछले कुछ सालों में सीखी, कुछ पॉलिश करी, और ये 9 क्वालिटी मेरे को जहां पर भी मैं लाइफ में पहुंचा हूं आज मुझको लेकर आई। और उम्मीद करता हूं कि आज ये 9 क्वालिटी आपको जिंदगी में कुछ सिखाएं, ये 9 क्वालिटी आपको जिंदगी में कुछ लेके जाएं। और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी एक है, बस उस क्वालिटी को विशेष ध्यान रखना कि जिंदगी में कभी आलसी मत होना। आगे मैंने अभी बताना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ यार, मुझे बड़े सारे लोग मिलते हैं जो सुपर आलसी हैं। तो जिंदगी में कभी आलसी मत होना यार। आलसी आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। मैं उस दिन भी किसी को कहानी सुना रहा था कि कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। अब कछुए क्योंकि कुदरतन धीरे होते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने में 7 साल लगे। पिकनिक पे जाने की तैयारी करने में 7 साल लगे। आखिरकार कछुआ परिवार पिकनिक पर निकला कोई स्थान देखने। तो अपने सफर के दूसरे साल में आखिरकार उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई। अपने सफर के दूसरे साल में उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई और 6 महीनों तक उन्होंने वो जगह साफ करी, पिकनिक वाली टोकरी खोली और देखा तो पाया नमक भूल गए हैं। देखा तो पाया नमक भूल गए हैं। नमक के बिना पिकनिक तो बेकार है, सबने यही माना। अब 4 महीने के लंबे विचार के बाद एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया। 4 महीने के लंबे विचार के बाद कछुए को नमक खिलाने के लिए चुना गया, क्योंकि वो धीरे चलने वालों में सबसे तेज कछुआ था। क्योंकि वो धीरे चलने वालों में सबसे तेज कछुआ था। उस कछुए ने एक शर्त पर जाने को कहा, भैया मेरी एक शर्त है, वो मानोगे तो ही जाऊंगा। और बोला क्या शर्त है? कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा कोई कुछ नहीं खाएगा। परिवार मान गया और कछुआ चला गया। 3 साल हो गए, कमबख्त वापिस ही नहीं आया। 3 साल बीत गए पर कछुआ वापस नहीं आया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7वें साल भी जब नहीं आया तो सबसे बड़े कछुए को भूख लगी। अब उसने भूख काबू में नहीं रखी। उसने कहा मैं खाना खाऊंगा, पक्का खाऊंगा और खोलने वाला हूं।
जैसे ही उसने सैंडविच खोला, वो एक कछुआ पेड़ के पीछे से निकल के आया और लपक कर बोला, मुझे पता था कि तुम इंतजार नहीं करोगे, मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। और अब पेड़ के पीछे बैठ के छुप के देख रहा है कि ये नमक ले, ये ताला सैंडविच ना खोल ले। धोखा है ये। इतना आलसी मत होना दो। जिंदगी में अगर आपको एक सफल लीडर बनना है तो उसकी पहली शर्त है आलसी मत हो। हाँ, फिर वहीं आता कंप्लीट सबमिशन टू सक्सेसफुल अप्लाई। जय हो प्रभु। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसी तस्वीर की बात कर रहा हूं, तो यहीं से शुरू करता हूं। भगवान शंकर ने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहा, दोनों में स्पर्धा थी, कार्तिकेय में और भगवान गणेश में और कार्तिका में स्पर्धा थी। कंपटीशन था कि हमसे तेज कौन है, दोनों में तेज कौन दौड़ता है, तेज कौन भागता है। तो भगवान शंकर के पास दोनों पुत्र पहुंचे, भगवान कार्तिकेय और पुत्र गणेश। तो उन्होंने कहा, पिताजी हम में सबसे तेज कौन दौड़ता है, हमें हमें कैसे पता चलेगा। तो भगवान शंकर ने बोला, मैं एक तरीका बताता हूं, और वो तरीका ये है कि धरती की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आ जाएगा वो तेज। सिंपल, डन डन, 1 2 3 गो। तो कार्तिकेय महाराज तो अपने वाहन मोर पे बैठे और चले गए धरती की परिक्रमा करने, और गणेश जी वहीं के वहीं। अब जैसे ही गणेश जी वहीं के वहीं, तो शंकर जी ने बोला, तुम नहीं जाओगे? तो बोला, जरूर जाएंगे प्रभु। कैसे जाओगे? तो गणेश जी उठे और भगवान शंकर और माँ पार्वती की परिक्रमा कर। तो बोले, प्रभु मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, मैं दुनिया की परिक्रमा करके लौट आ गया, तो फाइनली मैं ही जीतता ना। तो भगवान शंकर ने बोला, पुत्र गणेश तुम ही विजयी हुए। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपलाइन के सबमिशन में रहो जो सफल है, आपको दुनिया के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। सफल नेटवर्कर इस पूरी दुनिया में वही हैं जो अपने अपलाइन के, सक्सेसफुल अपलाइन के सबमिशन, सप्लाइन अपने सबमिशन में अगर आप रहे तो आपको इधर उधर दाएं बाएं भटकने का कोई जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये पहला प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये अगर समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जो कुछ भी पूछना है वो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले पूछ लो आप अपने अपलाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वंस यू स्टार्टेड द बिजनेस, डोंट आस्क क्वेश्चन, सबमिट योरसेल्फ। जो पूछना है, जो सवाल है पूछ लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन वंस यू आर इनटू द बिजनेस, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, सबमिशन। भगवान शंकर ने अर्जुन से कहा, अरे बात सुन ले भाई मेरी। भगवान शंकर ने बोला अर्जुन से, ले भैया मेरी बात सुन ले, युद्ध शुरू होने से पहले जितना सर खाना है मेरा खा ले, जो पूछना है पूछ ले, जो गीता ज्ञान चाहिए ले ले। मैं युद्ध होल्ड पे हूँ, होल्ड पे रखूंगा, कोई नहीं लड़ेगा। तो जो पूछना है पूछ ले। एक बार युद्ध चालू हो गया, बीच बीच में मत पूछिए। हर चौथे दिन मत आके पूछो कि मामा को मारूं, चाचा को मारूं, कैसे मारूं, बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में। एक बार पूछ ले रे भाई, उसके बाद 12 बार मत पूछो। तो जो पूछना है पहली बार पूछ लो। वंस यू आर इनटू द वॉर, नो क्वेश्चंस, ओनली सबमिशन टू योर ग्रैंड अपलाइन। पीछे चलिए, फॉलो करिए। 4 दिन पहले किसी को एग्जांपल दे रहा था मैं, तो उसने बोला था, सर समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस करें कि ना करें, डाउट है थोड़े से। तो मैंने पूछा, कभी फॉग में गाड़ी चलाए हो? बोले हाँ चलाए हैं, फॉग में गाड़ी चलाए हैं। तो क्या करते हैं फॉग में? किसी ट्रक को फॉलो करते हैं, किसी आगे वाली गाड़ी को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उसके पीछे सेफ रहते हैं, सेफ सिक्योर रहते हैं। अब ये भी नहीं पता होता कि वो गाड़ी आदमी चला रहा है कि औरत। ये भी नहीं पता होता कि बालिक है कि बालिक भी नहीं। ये भी नहीं पता लाइसेंस है कि नहीं। ये भी नहीं पता पिए है कि नहीं पिया। फॉलो कर, वो 60 पे तो अपन 60 पे, वो 40 पे तो अपन 40 पे, वो 80 पे तो अपन 80 पे। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हम ऐसे आदमी को जिसको ना जानते हैं, ना मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, नहीं पता लाइसेंस है कि नहीं है, फॉलो कर, जबकि जिंदगी दाव पे लगी। तो मैंने उससे पूछा, मुझे फॉलो नहीं कर सकता क्या? आगे आगे तो मैं ही चल रहा हूं, ठुकेगी तो पहले मेरी ठुकेगी रे। तो बोला, नहीं सर बात समझ में आ गई। तो फॉलो करिए। Complete submission to successful upline is the first basic principle of network marketing industry.
इवन अ जीनियस नीड अ कोच। किसको कोचिंग का जरूरत नहीं, इवन अ जीनियस नीड अ कोच। जीनियस को जीनियस बनने के लिए कोच का जरूरत है। भगवान राम ने गुरु बनाए हैं यार, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, संदीपनी ऋषि उनके गुरु हैं, भगवान हनुमान ने गुरु बनाए, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, बस हम ही ना बनाए गुरु। गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं, एक आदमी ने मुझसे पकड़ के पूछा क्या जरूरत है, क्या गुरु 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 चला रखा है, गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। तो मैं चुप रहा, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के पूछा, अरे भाई तुझसे पूछ रहे हैं गुरु की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बोला जानने के लिए। तो मैंने बोला इसीलिए साला जरूरत है गुरु। बिना जाने बात नहीं बनती। कोई सिखाएगा कि आउटसाइड द ऑस्टम छोड़नी चाहिए क्या, कोई सिखाएगा कि अभी स्टॉप करना है, मारना नहीं है, कोई सिखाएगा नाउ इट्स टाइम कि टेक ऑफ, निकल आगे और आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार, कोई बताएगा, कोई चाहिए बताने वाला। यू नीड अ कोच, पहला प्रिंसिपल। सेकंड, परफॉर्मेंस। जितने भी सफल लोग हैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है परफॉर्मेंस। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसको अपने बिल्कुल केंद्र बिंदु में सिर्फ एक चीज रखें, अपनी पूरी जिंदगी के केंद्र बिंदु, किसी भी नेटवर्कर की जिंदगी में के केंद्र बिंदु में एक ही चीज होनी चाहिए, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। परफॉर्मेंस के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। और आपकी परफॉर्मेंस आपकी तालियों से बड़ी होनी चाहिए। आपकी नजर कभी तालियों पे नहीं जानी चाहिए। जो सफल लोग हैं उनका ध्यान, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे होता है। उनका ध्यान कभी ताली पे नहीं जाता, उनका ध्यान नहीं जाता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि परफॉर्मेंस खत्म, तालियां खत्म। तालियां बाई प्रोडक्ट है परफॉर्मेंस का। डोंट रिपीट द परफॉर्मेंस। और उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करता है। हर अगला महीना उसका पहले वाले महीने से बेटर होता है, हर अगला महीना उसके पहले वाले महीने से बेटर होता है, वो कभी रिपीट नहीं करता। 20 साल में मुझे बहुत तालियां मिली, बहुत मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। 20 साल में मेरी नजर परफॉर्मेंस से हटी थी, क्योंकि मुझे पता था कि तालियां परफॉर्मेंस का बाय प्रोडक्ट है। और इस जिंदगी की जो सबसे बेस्ट फिलोसफी है मेरी लाइफ में, वो है फिलोसफी ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ लोगों की फिलोसफी है फिलोसफी ऑफ डिमांड। जिंदगी डिमांड से आगे नहीं बढ़ती दोस्त, जिंदगी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ती है। यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैनॉट डिमांड मोर मनी। आप ज्यादा रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, आप ज्यादा मनी डिमांड नहीं कर सकते। इस दुनिया में एक ही फिलॉसफी सबसे बड़ी है और वो है फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस। इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। ये बात मेक श्योर करना अच्छे से कि इस दुनिया में रिजल्ट्स को रिवॉर्ड मिलता है, एफर्ट्स को कभी रिवॉर्ड नहीं। परफॉर्मेंस इज द की, यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ लीडर के साथ समस्या है। 1983 में साला वर्ल्ड कप जीता था, आज भी वो वर्ल्ड कप लेके घूम रहे हैं। अरे खत्म हो गया 1983, साला 2011 भी खत्म हो गया। आज क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कोई पुरानी अखबार नहीं पढ़ना चाहता, आप पढ़ लोगे? कल का पेपर तुम पढ़ोगे क्या? नहीं ना। हमने आज से 10 साल पहले ये किया था, हमने आज से 4 साल पहले ये किया था, हमने आज क्या किया, आज क्या किया। परफॉर्मेंस, आपकी स्थिति करंट परफॉर्मेंस पे जज की जाएगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। सचिन रमेश तेंदुलकर को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में हुट कर दिया था, क्योंकि वो व्यक्ति पिछले 4 पारियों में नाकामयाब हो गया। इवन सचिन रमेश तेंदुलकर हुटेड इन हिज होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। करंट परफॉर्मेंस। मुझे याद है 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल ने युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा, 16 करोड़ में, क्योंकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज था वो। और वो दिन भी आया जब यू 1 करोड़ की बोली नहीं लगी आखिरी। मुंबई इंडियंस ने लास्ट में उसको 1 करोड़ में खरीदा। बहुत बड़ा स्टार है युवराज सिंह, हैट्स ऑफ टू हिज पोटेंशियल। लेकिन जो बात समझाने जा रहा हूं वो ये है कि आपकी औकात आपकी करंट परफॉर्मेंस से जानी जाएगी। और दुनिया के जो सबसे बड़े नेटवर्कर हैं उनको हर महीने की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बस करंट महीने की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस है। बेस्ट सक्सेस क्वालिटी इन माय 20 years of experience is परफॉर्मेंस। तीसरी क्वालिटी जो एक नेटवर्कर के लिए परम आवश्यक है, मास्टर इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। उसको प्लान दिखाना आता हो कि नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर,
मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए मैं मास्टर है कि नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत जगह, बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ 20 साल के अंदर, हंटिंग प्रोसेस में है वो। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ अपनी जिंदगी में, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के प्रोसेस में। एज अ नेटवर्कर मास्टर हूं मैं इस बात का। मेरा फोकस रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज्यादा रहता है। अगर आप एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका फोकस पैसे की बजाय रिलेशनशिप बिल्डिंग पे होना चाहिए। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी हो सकती है और आपकी टीम के साथ भी हो सकती है। क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, जब तक कनेक्ट नहीं होता, आदमी कन्विंस नहीं होता। कन्विंस करने के लिए कनेक्ट करना जरूरी है। यू वांट टू कन्विंस एनीबॉडी, यू हैव टू कनेक्ट विद हिम। सबसे पहले कनेक्ट करेंगे तो कन्विंस कर सकेंगे। और कनेक्ट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग मास्टर। ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रोडक्ट्स, रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनसेशन प्लान, relationships are more important than anything else in the world in network marketing. The key quality of a leader वो यही है कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में कैसा है। अगर वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में पुअर है तो उसको प्लान दिखाना आता हो कि ना आता हो कोई मैटर नहीं करता। वो बढ़िया बोलता हो कि ना बोलता हो कोई मैटर नहीं करता। उसके पास कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स हो कोई मैटर नहीं करता। उसके पास क्या कंपनसेशन प्लान हो कोई मैटर नहीं करता। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में हो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर उसको रिलेशनशिप बिल्डिंग करने आता है तो ये सारी चीजें सोने पे सुहागा हो जाती हैं उसके। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों, तो ये 9 क्वालिटी में एक परम क्वालिटी है, नोट कर लीजिए। यू हैव टू बिकम अ मास्टर इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। Building relationship is the key with your prospect or with your own team. Greatest networker all over the world doesn't collect money, they collect friends. वो जहां जाते हैं दोस्ती बनाते हैं, वो जहां जाते हैं रिलेशनशिप सेट करते हैं, वो जिस स्टेट में जाते हैं, जिस सिटी में जाते हैं, वहां उनके संबंध स्थापित हो जाते हैं। और जब रिलेशनशिप सॉलिड होता है, आप, मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स को, दे ऑलवेज आस्क फॉर वॉल्यूम। तेरा कितना बिजनेस हुआ, तेरा कितना बिजनेस हुआ, तेरा कितना वॉल्यूम आया, तूने कितनी सेल करी। नो, दे आर नॉट अवर एम्प्लॉइज। नौकरी पे नहीं है आपकी डाउनलाइन। हाँ, वंस यू मेक अ रिलेशनशिप, आप सब कुछ हके आते पूछ रहे। बिना रिलेशनशिप बनाए कुछ मत पूछिए। आप रिलेशनशिप बनाए, उसकी तकलीफ आपको पता हो, उसको घर में क्या समस्या है आपको पता हो, उसके गोल्स आपको पता हो, उसके सपने आपको पता हो। हाँ, अगर आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो आपके सपने खुद ब खुद पूरे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम कम है तो सरफेस बात कर रहा हूँ। कभी मौका मिला उसके ऊपर 6 घंटा 8 घंटा खोद के बात कर सकता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूँ। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी, सब कुछ दांव पर लगाना। सब कुछ दांव पर लगाना। साथियों, आप मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। आज से 9 महीने पहले मैंने अपना करियर, अपने पैसे, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ दांव पर लगा दिया। 9 महीने पहले मैंने जो कुछ था मेरी जिंदगी में, मान सम्मान पैसा ऐसा सब दांव पे लगा दिया। क्योंकि लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, कोई एक क्वालिटी जो उसको बाकी लोगों से अलग करती है, कोई एक क्वालिटी जो उसको बाकी दुनिया से जुदा कर देती है, कोई एक क्वालिटी जो उसको अपने ही नेटवर्क के अंदर एक रोल मॉडल बना देती है, वो है क्या वो स्टेक पे कुछ लगा रहा है कि नहीं, क्या वो दांव पे कुछ लगा रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ल्यूक की फोटो मैंने लगाई है। ल्यूक वो व्यक्ति हैं जो 25,000 की ऊंचाई से कूदे, 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदे बिना पैराशूट के। आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट अ वीडियो, है ना। आप गूगल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा जहां ल्यूक 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद रहे हैं बिना पैराशूट पहने। नीचे 100 बाय 100 का एक जाल है, 100 बाय 100 का एक जाल है। तो उस जाल के ऊपर उनको गिरना है। अगर वो दाएं बाएं होंगे तो मर सकते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है, सुनने में बहुत आराम लग रहा है, सुनने में कितना सिंपल लगता है यार, है ना। कोई आदमी 100 फीट की ऊंचाई से कूद जाए, कोई आदमी 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद जाए, कितना सरल लगता है यार। लेकिन जो तन लागे सो तन जाने, कैसे कूद गया, सब कुछ दांव पे लगाया।
इसको बोलते हैं सब कुछ दाव पे लगा दें। सुनाता हूँ। कभी आपने छोटे हवाई अड्डों से अगर कभी सफर किया हो, या आपको छोटे हवाई जहाजों के साथ सफर करने का अनुभव हो, तो संभवतः आपने एक लियर जेट देखा होगा। लियर जेट क्या होता है, या फिर उसमें उड़ान भरी होगी। मुझे एक आध बार इसमें यात्रा करने का अवसर मिला और ये बहुत अविस्मरणीय अनुभव होता है। और इसमें 5-6 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 4-5-5-6 लोग बैठते हैं, बहुत तेज चलते हैं। लेयर जेट में उड़ान भरना एक आनंददायक अनुभव होता है। राइट राइट। बहरहाल सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें समय बहुत बचता है। मैंने बहुत सारी यात्रा लेयर जेट में करी, 4-5 फ्लाइट्स थी मेरी, जिसमें छोटे जहाज थे। लेयर जेट का जो आविष्कार था, उसका जो जिसने उसका आविष्कार किया, उसका नाम था बिल लेयर। उसका नाम था बिल लेयर। अब बिल लेयर ने जब आविष्कार किया तो उसके पास करीब करीब 150 पेटेंट थे। 150 पेटेंट वो करा चुका था। वो उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसका सोच था कि मैं वो जहाज बनाऊं जो छोटे हों, जिसमें 5-6 लोग बैठ सकें। और 1950 की बात है कि उन्होंने ये जेट बना दिया। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कई साल लग गए। 1963 के अंदर पहले लेयर जेट ने उड़ान भरी, कोई समस्या नहीं आई। 1964 में उन्होंने पहला जेट बनाकर एक कस्टमर को सेल किया। 1964 उन्होंने अपना पहला जेट बनाकर कस्टमर को दिया। सफलता ने लेयर के कदम चूमने शुरू कर दी और कई जेट्स उनके फटाफट टनाटन सेल होने शुरू हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लेयर के 2 बनाए जेट एडवर्स कंडीशन में क्रैश हो गए। लेयर के बनाए 2 जेट एडवर्स कंडीशन में क्रैश हो गए। उनके तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि तब तक 55 जेट लेयर बेच चुके थे। लेयर ने तत्काल उन 55 लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप इस जेट पे यात्रा ना करें और तब तक उड़ान ना भरें जब तक हम आपको अगली सूचना नहीं देते। क्योंकि इस जेट में एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि इस जेट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका कितना नाम खराब होगा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगा, उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, लोग उन पे मानहानि का दावा कर सकते हैं। उससे कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने तुरंत 55 लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप इस जेट पे बिल्कुल यात्रा ना करें। अब उन्होंने उन 2 जो क्रैश जेट थे उस पर काम करना चालू किया कि क्यों हुआ ऐसा। अब उनको समस्या पकड़ में आ गई। अब समस्या उनको पकड़ में आ गई। अब उनको समस्या ठीक करनी थी। अब समस्या ठीक करने के लिए पहले उस जेट का लाइव डेमो करना जरूरी था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, लियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जहाज में टेक ऑफ करे, कोई भी आदमी जहाज में टेक ऑफ करे और वही समस्या चलते हुए प्लेन में दोबारा पैदा की जाए और चलते प्लेन में उसको ठीक किया जाए। अगर ठीक हो गया तो बाकी 55 जहाज ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर ना हुआ तो जिंदगी आपकी जा सकती है। यह खतरनाक प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने यही किया। जब उन्होंने अपने जेट में उड़ान भरी तो समस्या को जानबूझकर पैदा किया, तो जेट डिसबैलेंस हो गया। अब जब जेट डिसबैलेंस हुआ तो उनका भी वही हशर होते होते बचा जो बाकी के 2 पायलट का बचा था। लेकिन फाइनली उनको उनकी प्रॉब्लम का सलूशन था, पहले से उनके पास सलूशन था, तो उन्होंने वो कलपुर्जा तुरंत वहां लगाया जहां से प्रॉब्लम हो रही थी और जेट को बैलेंस किया और लैंड कराया। ये काम लेयर ने खुद किया, टेक ऑफ खुद किया और जहाज में समस्या खुद खड़ी करी और उसके बाद फिर कलपुर्जा खुद लगाया, ताकि और फिर 55 के 55 जेट में कलपुर्जा खुद लगाया। जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। जिंदगी बनाने के लिए दोस्त जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। मैं पढ़ रहा था कहानी राज कपूर साहब की, कि राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर जब फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब ने आर के स्टूडियो और अपना घर मॉर्गेज कर दिया बॉबी बनाने के लिए। क्या कोई लीडर अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता है सफलता पाने के लिए? उन्होंने आर के स्टूडियो और अपना घर मॉर्गेज किया नई फिल्म बनाने के लिए। सुनने में तो कितना आसान लगता है यार। फिर कहता हूं, जो तन लागे सो तन जाने। आपके अंदर जब आगे बढ़ने की भूख इस लेवल पे हो जाए ना कि आप अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार, भगवान भी शायद आपको फिर नहीं रोक सकते। पीछे हटना मुमकिन ना हो। मैंने यही किया आज से 9 महीना पहले। सब पे दांव पे लगाया। और एक लीडर का सबसे बड़ा गुण है
क्या वो सब कोई दांव पर लगा रहा है? अगर हाँ, तो कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि उसको रोक सके। तो आप क्या दांव पे लगा रहे हैं, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और अगर आपने कुछ दांव पे लगाया है, nobody can stop you. Yes, आगे लेके चलता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दें। तुरंत ये 5 चीजें बंद कर दें। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपको इज्जत देंगे, लोग आपका आप ही आप होंगे हर जगह। ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दें। पहला, 5 C's बोलता हूं मैं इसको। क्रिटिसाइज, आलोचना करना बंद कर दीजिए। ये बेकार है, ये ठीक नहीं है, इसको तो अक्ल नहीं है, ये तो बहुत मंद बुद्धि है, मेरी टीम तो सारी ही गड़बड़ है, नीचे भी गड़बड़ है, ऊपर भी गड़बड़ है, कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट खराब है। आलोचना कभी मत करिए, ये ठीक नहीं, ये अच्छी बात नहीं। पहले सीखो तिरस्कार कर दी, कभी कंप्लेन मत करिए, कभी शिकायत मत करिए। डिलीवरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की कहानियां, शिकायत करना बंद कर दीजिए। ब्रूस ली का एक पैर आपको पता है कुछ इंच छोटा था। यस, ब्रूस ली द ग्रेट मार्शल आर्ट प्लेयर, उसका बायां पैर कुछ इंच दाहिने पैर से छोटा था। कभी शिकायत सुनी आपने? पता भी नहीं है आपको। रविंद्र जैन ने शिकायत करी कि मेरे को दिखता नहीं है, सूरदास ने शिकायत करी कि मुझे दिखता नहीं है? दुनिया ने शिकायत करी? नहीं, कभी जिंदगी में मत करना। 5 C छोड़ दीजिए, बस अपनी जिंदगी से 5 C को निकाल के फेंक दीजिए। रोना बंद करिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हो तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ जी, पैसे नहीं है जी, हम क्या करेंगे, हमारे बस का तो नहीं है जी, हम पे तो लोग नहीं है जी, क्या करेंगे जी। रोना बंद करिए। जिन लोगों ने किया है उन्होंने एडवर्स कंडीशंस में किया है, फेवरेबल कंडीशन कभी किसी के पास नहीं, कभी मत करिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू तेरा ये हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू खड्डे में गिर जाएगा, तेरे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। श्राप दे देना। कभी जिंदगी में कर्स मत करना। 5वीं चीज, कभी अपनी तुलना किसी के साथ मत करना। आपका कंपटीशन इस दुनिया में अगर किसी के साथ है तो आपके साथ जी। अगर आप अपने आप को नहीं हरा पा रहे, किसी और को क्या हरा है? बस एक बात ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को कहना चाहता हूँ, आपका पिछले महीने के पे आउट से इस महीने का पे आउट ज्यादा होना चाहिए, आपके पहले चेक से इस महीने का चेक ज्यादा होना चाहिए, बस दैट्स इट। अगर आप अपने आप से कंपीट करना शुरू कर दिए, नोबडी कैन स्टॉप इन द वर्ल्ड। लेकिन जब आपका फोकस कहीं और चला जाता है, सारा मामला साला डाइल्यूट हो जाता है। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने आप को कंपीट कर पा रहे हैं, क्या आपने पुराने पे आउट को बीट किया आपने? अगर आप अपने आप को कंपीट कर पा रहे हैं, अगर अपने आप को आप टक्कर नहीं दे पा रहे, तो किसी और को क्या टक्कर दे सकते? अपने आप को टक्कर दे देकर आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। ये फलसफा मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। बस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करना। ये 5 चीज ध्यान रखिए, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। क्रिटिसाइज नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें, क्राई नहीं करें, कर्स नहीं करें, कंपेयर ना करें अपने आप को। और किसी भी लीडर में सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है, जो मेरा पिछले 20 साल का तजुर्बा है। If you want to become a good earner, you have to become a good reader. Your knowledge on network marketing need to be rebooted as soon as possible. आपको नई नॉलेज चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। क्या आप जानते हैं, अगर आप एक किताब एक दिन में पढ़ें, if you read one book in a month starting today, assume your age is 30, you lived at 80, और मान लेते हैं आप 80 साल तक जीते हैं। ध्यान से सुनिएगा और देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप आज 30 साल के और 80 साल तक जीते हैं, तो आप करीब करीब 600 किताबें पढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी। 600 किताबें। नोट्स बनाइए और अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को ये दे के जाइए नोट्स। ये जो 600 किताबों के नोट्स होंगे ना, ये उनकी जिंदगी की बिगेस्ट प्रॉपर्टी होगी। धन, संपदा, पैसा, जायदाद सब खत्म हो सकता है, ज्ञान नहीं खत्म होता। नोट्स बनाइए। 600 बुक्स आप पढ़ सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, अगर आप एक महीने में एक बुक पढ़ते हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक महीने में एक बुक पढ़ते हैं, तो आप दुनिया के 0.3% एलीट क्लब में शामिल हो सकते हैं। 0.3% एलीट क्लब है ये, 0.3% ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक महीने में एक बुक पढ़ते हैं। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। वहीं आ जाता हूँ, सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उस लायक बनिए कि सफलता चिपक जाए आगे। इक्वालिटी एक लीडर के अंदर, एक नेटवर्कर के अंदर बहुत जरूरी है कि क्या वो एक महीने में एक किताब पढ़ रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नहीं पढ़ते, कितना ही बोलो नहीं पढ़ेंगे।
आज भी अगर हजारों लोग मुझे सुन रहे होंगे, 80% विल नॉट रीच, ओनली 20% विल रीच। ये फंडा बड़ा क्लियर है। 20% बात मानते हैं, 80% नहीं मानते। कब से मानते हैं? मानते हैं। ये फार्मूला कब से चल रहा है? हजारों साल से। कब तक चलेगा? सैकड़ों साल तक। ये फिगर चेंज नहीं होने वाली। चेहरे बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, फिगर सेम रहेगी, 80-20, 80-20। बस मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये 20% में हुआ है और 80% में वो हो जो यहाँ आए नहीं है। मार्केटिंग में किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा जो क्वालिटी मैं एक और देखता हूं वो ये है, प्रमोटिंग अचीवमेंट्स। कि उसको अपनी टीम के अंदर अचीवमेंट्स प्रमोट करना आना चाहिए। छोटी बात लेकिन अहम बात, छोटी बात लेकिन गजब की बात। कंपनी, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, वो बड़ी अचीवमेंट को प्रमोट करेगी। आपने मर्सिडीज लिया, BMW लिया, ऑडी लिया, जगुआर लिया, प्रमोशन होगा। आपने कुछ बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, प्रमोशन हो गया। कंपनी हमेशा बड़े इवेंट प्रमोट करेगी, लेकिन आप अपनी टीम में छोटे इवेंट प्रमोट करिए, छोटी अचीवमेंट प्रमोट करिए। और मैं आपको दावा देता हूं आज कि अगर आपको ये हैबिट आ गई, ये क्वालिटी आ गई, यू कैन अर्न बिग मनी। सिर्फ ये एक क्वालिटी एड ऑन करके यू कैन अर्न बिग मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन। कि आपको अपने ग्रुप में छोटी सी अचीवमेंट को प्रमोट करना आ जाए। किसी आदमी ने या किसी लड़के ने या किसी लड़की ने आपके ग्रुप में कुछ भी अचीव किया है, सेंड हिम और हर अ फ्लावर वर्थ ₹20, 30, 40 रुपीज। मैं दावा दे सकता हूँ जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया था, कभी नहीं भूलेगा। मुझे आज भी याद है कि करीब 20 साल पहले मेरी एक अपलाइन ने मुझे एक लाल कलर की टाई दी थी। मैंने कुछ अचीव किया था, उसने मुझे एक लाल कलर की टाई दी थी। दोस्तों, आज भी वो टाई मेरे वार्डरोब में है। मैं दुनिया में सब भूल सकता हूँ, वो लाल रंग की टाई मुझे आज भी याद है। क्या पता उस टाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या पता आपके छोटे छोटे रिवॉर्ड आपकी टीम के लोगों की जिंदगी बदल दे। छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मच्छर काटता है दुनिया को, हाथी ने किसी को नहीं काटा यार। छोटी चीजें इंपैक्ट करती हैं। अगर आप ये सीख सके, आपके लिए वो अचीवमेंट हो सकता है बड़ी ना हो, लेकिन आपकी टीम के उस लीडर के लिए वो अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है यार। छोटी अचीवमेंट पे प्राइज देना, गिफ्ट करना, एक पेन दे दीजिए, एक फूल दे दीजिए, एक डायरी दे दीजिए। ये 4, 5, 7, 8, 10 तोहफे उसकी जिंदगी में जो मोटिवेशन लेके आते हैं ना, वो 100 किताबें भी शायद कभी नहीं लेके आ सकती। और अगर आपने ये गुण सीख लिया, मैं महारथी हूं, मैं महारथी हूं। अगर आपने ये गुण सीखा, ये क्वालिटी सीखी एज ए नेटवर्कर, आप उन 3 से 4% एलीट नेटवर्कर क्लब में शामिल हो जाते हैं। आपकी इनकम ऑटोमेटिकली जंप करना शुरू कर देती है। विद द सेम एफर्ट्स, विद सेम कैपेबिलिटीज, you must need how to promote a little achievements, right? Take it to the next level. और इसके बिना कैसे इसको खत्म करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2:25 हो गए हैं यार। बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। 2 घंटे का सेशन था और ऑलरेडी हम लोग हमने 2:15 ही शुरू किया था, अभी तो ज्यादा 10 मिनट ही फालतू है। तो 5 सक्सेस की ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन है और हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। अभी करीब 12,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों में रहें और प्रिकॉशन लें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ बार बार धोते रहें, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने और अपने माँ बाप का विशेष तौर पे ध्यान रखें, अपने बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और अभी ये लंबा चलेगा और ये लड़ाई 6 महीना, 1 साल, 2 साल कितनी चलेगी आई डोंट नो, लेकिन मुझे जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है कि 1.5-2 साल से पहले खत्म होने वाला नाटक नहीं है यार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, अंग्रेज मार भगाए हमने तो 200 साल की लड़ाई लड़ने के बाद। कोरोना किस चीज के खेत की मूली है, बस प्रिकॉशन जरूर लेनी है, घबराना नहीं है, बुलंद इरादों के साथ मजबूती से डट के खड़ा होना है। और नेटवर्कर तो कभी नहीं घबरा सकता यार। नेटवर्कर पे तो सारे भाले अस्त्र आगे टूट जाते हैं। हमारे ऐसे नेटवर्करों पे कितने भाले अस्त्र आगे टूट गए, पहने हो गए यार। हमको कहाँ कोरोना वायरस घबरा सकता है। हमने तो कोरोना वायरस की ऐसी की तैसी मार रखी है अपने काम से, लॉकडाउन का बैंड बजा रखे हैं हमने। तो 5 सक्सेस कीज आपको देने जा रहा हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन। कोई भी एक लीडर इन 5 बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखे लॉकडाउन के दौरान, जिससे उसका बिजनेस कभी कम नहीं होगा। नंबर 1, बी ऑन हिज और हर डेस्क एट 8 o'clock in the morning।
8 बजे से मेरा दिन शुरू हो जाता है, ऑल्दो मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 घंटे की छूट दे रहा हूँ कि आप कम से कम 8 बजे अपने डेस्क पर पहुंच जाएं। अगर आपके घर में कोई जगह है जहां पर आप बैठ के काम करते हैं तो मेक श्योर आप 8 बजे पहली कॉल करें। नहा के धो के पूजा पाजा करके जो भी आप करते हैं सुबह की दिनचर्या, 8 बजे यू शुड बी ऑन योर बेड, should मतलब move out from your bed and sit on your laptop or mobile or your workstation जहां पर भी आप रहते हैं। 8 बजे का मतलब 8 बजे। लॉकडाउन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका दिन बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, be a telecaller during lockdown. Spend 4 to 5 hours on calling every day. Yes, आपको छोटा काम करना पड़ेगा जो कभी आपने नहीं किया था। टेलीकॉलिंग 4 से 5 घंटे। हर नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स को मेरी हिदायत है, हर लीडर को मेरी हिदायत है, हिंदुस्तान के हर सेल्समैन को मेरी हिदायत है कि वो 4 से 5 घंटे की टेलीकॉलिंग करें। टेलीकॉलिंग करें, टेलीकॉलिंग करें, टेलीकॉलिंग करें, बात करें, बात करें, बात करें, अपने लोगों से बात करें, अपने डाउनलाइन से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, लेकिन 4 से 5 घंटे अपने आप को बिजी रखें, बिजी रखें, बिजी रखें। और सिर्फ धंधे की बात ना करें, सिर्फ इतना ही पूछ लें कि तेरी तबीयत कैसी है यार, मैंने तो पूछने के लिए फोन किया है, बस दैट्स इट। 4 to 5 hours a day आपको डेली अपने लोगों से बात करनी है, टेलीकॉलिंग करनी है। जो 25,000, 30,000, 40,000 की तनख्वाह वाला लड़का लड़की करता है ना, वही काम करना है एज ए नेटवर्कर प्रोफेशनल। ये बहुत जरूरी है कि रूट लेवल पे उतर के अपन को काम करना है। अभी लॉकडाउन के अंदर 4 से 5 घंटे कॉलिंग पे लगाना है। आपके मोबाइल में आपका हेडफोन, ये तारें लगी रही, मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे और आप लगे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग करने पे। नोबडी कैन स्टॉप यू। मेक डेली टारगेट्स, टू डू लिस्ट। मैं सुबह 8 बजे बना लेता हूँ, क्या रात तक मुझे ये करना है। मैं 15 से 20 लोगों की चीजों की लिस्ट बनाता हूँ और टिक करता हूँ, ये कर दिया, 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 ये कर दिया। टू डू लिस्ट बहुत जरूरी है, सुबह सुबह बनाइए और उस 20, 15, 10 जो भी चीजें लिखी हैं उसको पूरे दिन में करने का पूरा प्रयास करिए। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग विद न्यू प्रॉस्पेक्ट्स एवरी डे। डेली आप कितने लोगों से मिलते हैं उसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें ताकि इवैल्यूएट कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग चिंदी चोरी करते हैं, अनप्रोफेशनल होते हैं, उसको पता ही नहीं है कल कितने लोगों से मिला था, परसों कितने लोगों से मिला था, कितने कन्वर्ट हुए, कितने फॉलो पेंडिंग है, क्या कर रहा है, मेरी टीम में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, यू शुड मेंटेन डेली रिकॉर्ड। आपके पास पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसमें आप पूरा तैयार करें कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया है, और रात को सेल्फ इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएट एवरीडे एफर्ट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड प्रिपेयर अ वर्किंग शेड्यूल फॉर टुमारो एज वेल। रात को सोने से पहले पूरे दिन का इवैल्यूएशन किए कि आज साला मैंने पूरे दिन में कितने लोगों से बात करी, कितने लोगों से मिला, कितने लोगों का फॉलो किया, कितने लोगों का सेल क्लोज किया, और मेरे कल का क्या था। 5 बात, 5 सक्सेस की ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये 5 चीजें अमल में लाइए। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा, और जो भी मैं बताया हूँ पिछले 2-2.25 घंटे के अंदर वो 20 साल का तजुर्बे का निचोड़ दे रहा हूँ मैं आपको। हालांकि सरफेस बात करा है, डेप्थ में बात नहीं करा। कभी मौका लगेगा तो डेप्थ में बात करूँ। इनके बिना गुजारा नहीं है, क्या करूं, गति नहीं है। तो टॉपिक यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ। एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट्स, सो बी हम्बल। और सीखिएगा हमारे ग्रैंड अपलाइन से श्री हनुमान जी महाराज। एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट्स, सो बी हम्बल। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है, पहुंचता मैं हूं। लोग मुझसे पूछते हैं सफल हो गए सोनू जी, बहुत लोग आपको सुनते हैं, 400-500 मिलियन का व्यूअरशिप है, यूट्यूब पे क्या, फेसबुक पे क्या, लिंक्डइन पे क्या, ट्विटर पे क्या, जहां देखो तुम्हारा मोबाइल के अंदर वीडियो, कोई माँ भी सुन रही है, कोई बेटी भी सुन रही है, कोई बुजुर्ग आदमी भी सुन रहा है, बच्चे भी सुन रहे हैं। इसको कैसे देखते हो? एक ही डायलॉग बोलता हूँ, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना। हमारी औकात कुछ भी नहीं है आपको सिखा सकें, आपको बता सकें। कोई अंदर आ जाता है वो बोल देता है, अपन बोल देते हैं। बस आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब लीडर्स को मेरी एक ही गुजारिश, छोटी सी रिक्वेस्ट, एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट्स, सो बी हम्बल। छोटे रहना। और एक शेर के साथ आज के सेशन को विराम दूंगा। ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं। किसी ने मुझसे पूछा यार ये हम्बलनेस क्या होती है, तो इसको क्या बोलोगे? हम बोलते हैं ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और जो तेरी नहीं मैं वो नहीं चाहता हूं। और जो तेरी नहीं मैं वो नहीं चाहता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूँ फरिश्तों से वहां आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। और आखिरी में इस शेर के साथ इस सेशन को विराम देंगे। हम्बल रहिएगा, कभी
आगे जरूर बढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि तुम्हारे पैरों ने कभी जमीन तो नहीं छोड़ी है। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, खूब आगे बढ़िए, खूब पैसे कमाइए, खूब आगे बढ़िए, जो कर सकते हैं करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। तुम्हारे पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरी में एक ही बात आप सबको समर्पित, सब प्यार देने वालों को समर्पित, जिन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी पिछले कुछ सालों के अंदर, और मुझे कभी कभी सुपरस्टार जैसी फीलिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है, और एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं। पिछले तो 3 महीने से नहीं गए खैर एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी पर्सनल पहचानते हैं, बहुत सारे लोग पहचानते हैं, वो सेल्फी लेने के लिए आते हैं, ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, तो कभी कभी वो सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अपने काम से, अपने वर्किंग से, अपने तरीकों से, अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित करता रहा हूँ, लोगों को आगे बढ़ने के लिए। मेरे मेरे प्रेरित करने से अगर एक का भी जीवन बदले तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। किसी ने मुझसे पूछा भी और क्या करना है, तो मैंने बोला अभी तो बहुत कुछ करना है यार, फिर भी जितना कर लिया उसके लिए क्या कहोगे। तो मैं एक ही शेर के साथ समाप्त करता हूँ कि अब चाह स्नेही, स्नेह की नहीं, स्नेह का मतलब होता है प्यार, अब चाह स्नेही, स्नेह की नहीं, स्नेह में दिल को जला चुका हूं। इतना प्यार मिला है लोगों से, अब चाह स्नेही, स्नेह की नहीं, स्नेह में दिल को जला चुका हूं, बुझने की मुझे अब परवाह नहीं, बुझने की मुझे अब परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। ईश्वर करें आप संपन्न रहें, ईश्वर करें आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, इस पेंडेमिक के माहौल में घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और नेटवर्क मार्केटिंग का झंडा हिंदुस्तान में उठा के चलें। गर्व से कहें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, गर्व से कहें हम उस इंडस्ट्री के अंदर हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए आज मजबूती के साथ खड़ी है जब पूरी दुनिया बंद है। गर्व से कहिए हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि हम नेटवर्कर्स हैं। और मैं बता दूं, आने वाले टाइम में लोग लड़की ढूंढने के लिए नेटवर्कर ढूंढेंगे, लड़की का रिश्ता करने के लिए नेटवर्कर ढूंढेंगे। पहले इश्तिहार दिए जाते थे, एमबीए चाहिए, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, आईसीडब्ल्यू चाहिए, कुछ दिनों के बाद इश्तिहार आएगा नेटवर्कर चाहिए। बिलीव मी, बहुत कुछ होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया पे रूल करने वाली है। मेरी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसी संस्था का हिस्सा हैं। इस संस्था का कद ऊपर उठाना आपके हाथ में है। अपना कैरेक्टर सॉलिड करिएगा, मेहनत करिएगा सर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार 2 घंटा, सवा 2 घंटा मेरे साथ बिताने के लिए। कोई भी भूल चूक होगी हो, लेनी देनी माफ करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच।